श्रीमान मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को इस सदन के माध्यम से संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि इस संविधान की बदौलत ही ये व्यवस्थाएं हैं, यहाँ बैठे लोग हैं, यहाँ बैठे लोगों के अधिकार हैं और इस सदन के बाहर देश के तमाम लोगों के अधिकार हैं और उनके प्रति व्यवस्थाएं हैं। इस वक्त मैं बाबा साहब को भी याद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस देश की डाइवर्सिटी को समझते हुए, इकोनॉमिक सोशल डाइवर्सिटी को समझते हुए एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें सबके हितों का समावेश हो सके। ये आसान काम नहीं था, लेकिन उनके दूरदर्शी व्यक्तित्व को, उनके अनुभव को और अपनी पीड़ा को जिस तरह से उन्होंने देश की समस्याओं के समाधान में बदला, आने वाली पीढ़ियों के समाधान में बदला, आज संविधान दिवस के अवसर पर उनको मैं ज़रूर नमन करना चाहूँगा। आज ही आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उन कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत यहाँ बैठे एक एक सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ। बार बार कहा जाता है आम आदमी पार्टी आंदोलनजीवी है, अभी विपक्ष के कुछ साथी भी कह रहे थे। बिल्कुल, हमें आंदोलनकारी होने पे गर्व है। हमें गर्व है कि हम आंदोलन की कोख से निकले हैं। हमें गर्व है कि हम आंदोलन की एक आवाज़ है, हर उस आदमी की आवाज़ है, हर उस आदमी के लिए हम एक आंदोलन है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, जो महंगी बिजली से दुखी है, जो पुलिस की लाठी से दुखी है, जो भ्रष्टाचार से दुखी है, जो राजनीतिक निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और इन सब से आजिज आ चुका है। हम हर उस आदमी के लिए आंदोलन है। हम आम आदमी पार्टी के रूप में, पार्टी नहीं है, हम आंदोलन है और हमें इस बात पे गर्व है। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो जाने, उसकी किसी की नींद उड़ रही हो तो वो जाने। अध्यक्ष महोदय, आज का इस सदन लेकिन विशेष रूप से किसान आंदोलन की जीत और उसके 1 साल पूरा होने के मौके पर आहूत किया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से इस देश की किसान शक्ति को नमन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता रखा, उसका एक प्रेरणापूर्ण 1 साल का, पूरे 1 वर्ष का खाका रखा कि सत्ता को जब अहंकार हो जाए और सत्ता चंद लोगों के फायदे के लिए देश के तमाम लोगों को और खासतौर से किसानों, मजदूरों, गरीबों को कुचलने का प्रयास करे, तो किस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए सत्ता को झुकाया जा सकता है। मुझे लगता है देश के इतिहास में गांधी जी के बाद पहला ऐसा एक आंदोलन चला। हमेशा बहुत बहुत आंदोलन हुए, छोटे समय के लिए हुए, छोटे छोटे सेक्टर में हुए, जो देश भर में एक शांतिपूर्ण और सफल आंदोलन के रूप में जिसको याद किया जाएगा किसानों की मांग के उसमें। और मैं उनका इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने वापस लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतंत्र में उठने वाली आवाज़ों की औकात को स्थापित किया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1 साल का इतिहास, देश के लोकतंत्र के इतिहास में किसान आंदोलन का 1 साल का इतिहास देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया है और इसको आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरह से धैर्य के साथ, किस तरह से तमाम तरह के आरोपों के साथ, तमाम तरह के अत्याचारों के साथ, तमाम तरह के लांछनों के बावजूद किसान ने बहुत धैर्य के साथ इस आंदोलन को किया। इसको आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए। इस आंदोलन को, इस आंदोलन की आवाज़ पूरे देश में पहुंची, पूरी दुनिया में पहुंची। देश भर के किसानों को इसने एकजुट किया और आंदोलन शुरू होने के कुछ दिन के अंदर ही इसने एकजुट कर लिया था। लेकिन अफसोस कि इस देश के किसानों की आवाज़ को प्रधानमंत्री के कार्यालय तक और प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम हुक्मकारों तक पहुंचने में 1 साल लग गया। ये भी याद किया जाएगा। जब ये याद किया जाएगा कि इस देश के किसान शांतिपूर्ण तरीके से देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठे रहे थे, तो ये भी याद किया जाएगा कि सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री जी किसानों की मांग को 1 साल तक अनसुना करते रहे और तरह तरह के उनके पास षड्यंत्र रचाए जाते रहे। 100 साल के इतिहास में देश को पुराने देखें तो अध्यक्ष महोदय, बहुत आंदोलन हुए हैं देश में, किसानों के बहुत आंदोलन हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे देश के किसानों को एक साथ जोड़ने का काम इस आंदोलन ने किया, मैं उसके लिए किसान आंदोलनकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सरकार ने इसको बहुत हल्के में लिया था, इसीलिए उन्होंने ये योजना बनाई थी कि दिल्ली में आएंगे। जब किसान दिल्ली में जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ उठाने के लिए आ रहा था, सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आ रहा था, तो उन्होंने योजना बनाई, भारत सरकार ने, केंद्र में बैठी हुई सरकार ने, इनकी सरकार ने, की निपट लेंगे, दिल्ली में आने दो, दिल्ली पुलिस तो हमारे पास है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी भी बैठे हैं, वो भूल गए थे। जब इन्होंने साजिशें रची कि किसानों को
स्टेडियम्स को जेल में बंद करके, स्टेडियम्स को जेल में तब्दील करके, बंद करके किसान आंदोलन को कुचल दिया जाए, उस वक्त केजरीवाल जी ने किसानों के साथ खड़े होकर इस देश दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में नहीं बदलने का जो साहसी फैसला लिया, उसने किसान आंदोलन को मैं उसके लिए अपनी दिल्ली सरकार को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी किसानों के साथ बहुत मजबूती से खड़े रहने के लिए बधाई देना चाहता हूं। किसान पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होकर आए थे, क्योंकि जिस तरह का 1 साल का आंदोलन चला, इसमें कोविड की महामारी भी आई, इस दौरान सर्दी आई, गर्मी आई, इस दौरान डेंगू जैसी चीजें आई, और जिस जगह पे वो बैठे, जिस बॉर्डर पे वो बैठे, दोनों बॉर्डर्स पे अगर देखें, दोनों तीनों बॉर्डर्स में से खासतौर से 2 बॉर्डर्स पे जिस तरह के कूड़े के पहाड़ इकट्ठे किए गए हैं, वहां कोई आदमी जाके खड़ा होता है तो उस कूड़े की बदबू, वहां उड़ रहे चील कौए, वहां देख के कोई भी आदमी बैठने से 100 बार पहले सोचता है, लेकिन किसान हिम्मत के साथ वहां पे जाके बैठा। उसके लिए उस किसान को मैं नमन करता हूं, उस किसान को मैं सलाम करता हूं अध्यक्ष महोदय। उस बदबू के बीच में और उस कूड़े कचरे के उसके दायरे में जाके वो बैठा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से किसान आंदोलन चला, उसमें देश के नौजवान भी शामिल हुए, देश का बौद्धिक वर्ग शामिल हुआ, शिक्षक शामिल हुए, छात्र इसमें शामिल हुए। जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को सफल बनाने में उनका साथ दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री जी बोले उससे पहले एक चीज मैं इस सदन पर रखना चाहता हूं कि जब ये रिकॉर्ड में लिया जाए कि किसान आंदोलन सफल रहा, देश के तमाम सोचने वाले लोग, दिल समझ रखने वाले लोग, रोटी खाने वाले लोग, सबने उनको समर्थन किया। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल किसान आंदोलन को विदेशों से प्रायोजित आतंकवादियों का आंदोलन, खालिस्तानियों का आंदोलन, किसान तो है ही नहीं, ये कुछ पूंजीपतियों के द्वारा समर्थित आंदोलन है, सरकार के विरोधी आंदोलन है, इस तरह में प्रसारित करने पे लगे रहे। हालात तो तब और ज्यादा शर्मनाक थे, और उसका मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि जब राज्यसभा में सभापति ने जकार्ता में हुई हवाई दुर्घटना में मारे गए 6 जनवरी 2021 को जकार्ता में हवाई दुर्घटना हुई, वहां पे 62 लोग मारे गए, उनको श्रद्धांजलि दी इस देश की राज्यसभा ने, लेकिन 700 किसानों का जिक्र तक नहीं किया इस देश की राज्यसभा ने, क्योंकि वहां पे किसान उसमें मारे गए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने किसानों के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या अपशब्द नहीं कहे, क्या क्या उनके ऊपर लांछन नहीं लगाए, लेकिन उसके बावजूद किसान जिस मानसिक तैयारी के साथ आए थे, मुझे लगता है हमको इन किसानों से धैर्य सीखना चाहिए, सम्मान सीखना चाहिए कि लोकतंत्र में जब सामने वाला बहुत आरोप लगा रहा हो तो किस तरह से शांति के साथ, गरिमा के साथ, विद्वता के साथ में बैठ के इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। देश के कृषि मंत्री ने तो एक चिट्ठी लिखी आंदोलन के 22वें दिन, उन्होंने किसानों के नाम लिखा, उसमें लिखा कि जिन लोगों ने 1962 के युद्ध में देश की विचारधारा का विरोध किया था, वही किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या क्या बातें कही उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि किसान आंदोलन जीवी हैं और विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा से प्रेरित होकर यहां पे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बता दिया कि हम इस तरह से केंद्र सरकार ने ऑफिशियली करीब 100 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो तो किया ही किया, केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स के खाते से करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च किया विज्ञापनों पे, टीवी पे विज्ञापन चलवाए गए, अखबारों में विज्ञापन छापे गए, इस बात के विज्ञापन किए गए कि किसान आंदोलन विदेशियों द्वारा चलाया जा रहा है, किसान आंदोलन देश के लिए खिलाफ है। केंद्र सरकार ने किया, ये भी बात रिकॉर्ड में रहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन को बहुत बहुत धन्यवाद, किसान नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि बात सिर्फ किसान की नहीं है, बात लोकतंत्र की है, बात हम सब की अगली पीढ़ियों की है, उनकी उम्मीदों की है, लोकतंत्र से जो उम्मीद रखते हैं उसकी जीत का ये आंदोलन था। उसकी जीत के लिए मैं और उस आस्था को, विश्वास को लोकतंत्र में कायम करने के लिए मैं किसानों को, किसान संगठनों को, किसान कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सब का भरोसा जिंदा रखा है, आप सब ने हम सब के अंदर उम्मीद जगा के रखी है। मैं माननीय मंत्री गोपाल राय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।